हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के बाज़ार गुरु। आज फिर से ले मैं आपके लिए लाया हूँ दो स्टॉक्स, लेकिन आज संडे फिर भी सोचा कि आपके लिए दो स्टॉक लेके आऊँ। फ्राइडे को मैं कुछ दे नहीं पाया था, कुछ काम में बिजी था जिसकी वजह से। और मैं अभी देख पा रहा हूँ, आज मैंने और कल की डेट में भी मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे अपने जो सब्सक्राइबर है या फिर कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो भी स्टॉक्स दे रहा हूँ अच्छे बूम कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं स्टॉक लाइव, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नायका। नायका एक ई कॉमर्स साइट है जिसपे आपको पर्सनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फैशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये एक ई कॉमर्स टाइप वर्क करता है। तो इतना बड़ा भी नहीं है ये स्टॉक, लेकिन फिर भी सोचा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अमेज़ॉन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, तो ये अभी इनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा मार्केट में अपना पोजीशन बना चुका है। आगे जाके ये बहुत बड़ा धमाका रख करेगा, तो इसकी वजह से मैंने ये स्टॉक लाए हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं अगर इसकी हम जो भी 52 वीक का लो हाई उसके बारे में। अगर इसका 52 वीक का लो अगर देखेंगे तो 191 है, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है लगभग 302, मतलब इसने बॉटम टच करके ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद जो उसका हाई है वो 52 वीक का 303 है। 303 आई थिंक इसने ये किया था, ब्रेक किया था, मतलब एक रुकावट आ चुकी है वहाँ पे उसको, क्योंकि इसने अभी अभी फ़िलहाल 52 वीक का हाई ब्रेक किया है कल के सेशन में, मतलब फ्राइडे के 12 को। तो अब ये मूव करने का कोशिश करेगा ऊपर। अब फिलहाल ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में भी है, और मार्केट में बहुत अच्छा पोजीशन बना चुका है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि ये स्टॉक आगे जाके बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, इसके कहाँ पे बाइंग करना है इसका। और मैं एक बात बता दूँ, इसका इसका अगर हम ऑल द टाइम हाई देखेंगे तो इसका ऑल द टाइम हाई है लगभग 430 के करीब, आई थिंक। हाँ, 428 या 430 के करीब है, मैंने इसको जब पढ़ा था, मतलब। तो इसकी वजह से बोल रहा हूँ 430, मतलब लगभग यहाँ से उसका जो ऑल द टाइम हाई वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने 52 वीक का जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। तो ये आगे जाके कम से कम 40-50 पॉइंट्स की रैली दे सकता है। तो इसका पी रेशियो भी अच्छा है, मार्केट में अभी अच्छा ग्रो कर रहा है, अप ट्रेंड में है। जो भी उसका ट्रेंड चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है, तो मार्केट भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर हम इसकी बाइंग लेवल की बात करेंगे तो आपको बाइंग करना है लगभग, मतलब ये जो पोजीशन है इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप रेड लाइन देखेंगे तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, जिसने वो हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लेके और नीचे जो सपोर्ट था वो लेकर सिर्फ इसी साइकिल में या इस फ्रेम में ये ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अभी इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट दे दिया इसका मतलब उसने 52 वीक का हाई भी ब्रेकआउट दे दिया। दोनों तरीके से ये पॉजिटिव संकेत हैं। तो इसके बाद जैसे ही अभी यहाँ पे बाइंग करना है 302 पे, 302 के करीब आपको इसे बाय करना है। तो अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो एसएल कितना होगा? एसएल लगभग लगभग होगा हमारा 290 से लेके 295 तक, 295 तक पकड़ के चलिए इसका एसएल। या फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते तो मैं कहूँगा कि इस पोजीशन तक बाय करिए, 285 तक। 285 ये लास्ट एसएल होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, कुछ समय यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एक रिवर्स आएगा जो सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। इसकी वजह से मैं चाहूँगा कि आपका एसएल हिट ना हो, तो आप थोड़ा होल्ड कीजिए और 280 से लेकर 285 पकड़ के चलिए। 285 का एसएल रखिए ताकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 302 बाइंग लेवल, उसके बाद एसएल जो होगा 295 से 285 के बीच में रखा है। 285 मैंने आपको सेकंड ऑप्शन दे दिया है, 295 मेरा एसएल है। उसके बाद उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग 310, फर्स्ट टारगेट 310। उसके बाद दूसरा टारगेट लगभग 322 से 23 के करीब, 322 पकड़ के चलिए। और तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 330 से लेके 335। तो ये अपने टारगेट होंगे नायका के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर ये अच्छा सस्टेन करता है, मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो ये डेफिनेटली ये स्टॉक उसका जो हाई है ऑल द टाइम हाई का वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर T3 के बाद 330 या 330-40 के बाद अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 340 को एज अ सपोर्ट कंसिडर कीजिए। आप उसे एसएल कंसिडर करेंगे ऊपर जाने के बाद। अगर वहाँ से भी ऊपर जाता है तो फिर
428 जो उसका हाई है वहाँ के नज़दीक जाने की कोशिश करेगा, या फिर अगर 400 तक भी जाता है सो यू विल गेन अराउंड 100 पॉइंट्स। सो ये मेजर मेजर प्रॉफिट होगा। तो उसके हिसाब से आप आपका एसएल मेंटेन कीजिए। टारगेट्स तो मैंने बता दिए आपको। तो ये हो गया अपना नायका फर्स्ट स्टॉक। इसके बाद जो मैंने दूसरा लिया है वो लिया है कर्नाटका बैंक। ये कर्नाटका बैंक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लिस्टेड हुआ है एनएसए और बीएसई में। तो ये लेने का रीज़न भी यही है कि अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है, उसमें अच्छा खासा 190 का बॉटम दिया है उसका। अगर अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा ब्रेकआउट भी दे रहा है, पॉजिटिव है। और ये आई थिंक इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु या कर्नाटक उसी साइड में कहाँ पे तो है। तो ये लिस्टेड अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसका अप ट्रेंड चल रहा है। ये बाइंग की पोजीशन पे लिए अच्छा है, ज़्यादा बड़े टारगेट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैंकिंग सेक्टर है जिसकी वजह से ये अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा आपको डिविडेंड भी मिल सकता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड करेंगे तो। अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये एक बैंकिंग ले लोन्स वगैरह जो भी है एज अ बैंकर ये प्रोवाइड करता है आपको। हर तरीके का जो बोरोइंग होता है या फिर ओवरसीज ट्रांजेक्शन होता है ये करवा के देता है। और इसकी अगर हम 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो 169 इसका लो है। और अगर हाई की बात करेंगे 283, मतलब अभी चल रहा है 274, उसने 281 का हाई दिया था फ्राइडे को। तो मतलब ये भी स्टॉक, इसकी वजह से मैंने इन्हें दो स्टॉक लिए हैं क्योंकि ये दोनों भी स्टॉक उसके 52 वीक का हाई जो भी है उसे ब्रेकआउट करना करके ऊपर जा रहे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से मैंने ये दोनों स्टॉक ये इंक्लूड किए आज के सेशन में। ये दोनों भी स्टॉक ब्रेकआउट दे चुके हैं, ये दोनों भी स्टॉक 52 वीक के हाई के ऊपर जा रहे हैं। तो ये उसका जो हाई अभी उसका ऑल द टाइम हाई अगर हम चेक करेंगे तो आई थिंक उसका हाई जो है वो 285 या 86 है कर्नाटका बैंक का। तो लगभग मतलब उसका 52 वीक का हाई भी 282 के करीब है। और उसका अगर ऑल द टाइम हाई का भी चेक करेंगे तो 285 से 286 के बीच में, मतलब लगभग ये दोनों तरीके से ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा मतलब देगा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा रैली करने की कोशिश करेगा। मतलब बैंकिंग सेक्टर है तो इसकी वजह से ज़्यादा रैली नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कम से कम एक 20 30 40 या मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का तो रैली करेगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर है तो आप सोचिए कि इसमें अगर आप अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। इसकी वजह से मैंने स्टॉक लिया है। चलो अब हम जानकारी लेते हैं इसके बाइंग क्या होंगे, बाइंग पोजीशंस क्या होंगे और एसएल क्या होगा। तो मैंने इसका बाइंग लेवल जो निकाला है वो निकाला है लगभग 280, मतलब ये अभी चल रहा है 274। इसने 281 को हिट करके नीचे आया था। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसकी वजह से उसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन अगले सेशन में ये ब्रेक करेगा। तो इसका 280 जो है वो बाइंग लेवल है। उसके बाद उसका एसएल जो होगा लगभग ये होगा 260। ये जो मैंने लाइन खींची ये वाली 260 इसका एसएल होगा। इसके बाद अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स भी ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया ये सस्टेन करता है अच्छे खासा। तो ये एक ऑल द टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा। और जब भी कोई स्टॉक ऑल द टाइम हाई बनाने की कोशिश करता है तो लगभग अच्छा ही पोजिशन लेता है। तो जिसकी वजह से ये मैंने दो स्टॉक दिए। इसका अगर हम T1 टारगेट 1 अगर देखेंगे तो लगभग ये होगा 290 होगा फर्स्ट टारगेट, 300 होगा सेकेंड टारगेट, और 310 से लेके 315 तक होगा सेकेंड लास्ट T3 टारगेट। तो ये तीन टारगेट कर्नाटका बैंक के लिए, नायका के लिए मैंने बताया। ये दोनों स्टॉक में मैं हमेशा जितने भी स्टॉक्स लेता हूँ वो कुछ सिमिलरिटीज़ के साथ लेता हूँ। जैसे कि ब्रेकआउट मिल चुका है, ऑल द टाइम हाई के करीब है, अभी नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, 52 वीक का जो भी हाई है वो ब्रेक कर चुके हैं। तो ये कंसिडरेशन बहुत मैटर करता है। और साथ में साथ उसके जितने भी अप ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें क्या निगेटिविटी, ये सारा स्टडी करके ही मैं आपके लिए ये स्टॉक लाता हूँ। तो जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छे बूम करते हैं। हर बहुत सारे लोग जिन्होंने भी स्टॉक्स मेरे पिछली वीडियो देख के लिए है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर चुके हैं और दूसरे स्टॉक्स उन्होंने बाय भी किए हैं। तो इसी तरह आपका
जितना भी सपोर्ट है वो मुझे देते रहिए। मैं अच्छे वीडियो, अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लाऊँगा। बस आज के लिए इतना ही। आज का संडे का दिन था, फिर भी सोचा कि ये स्टॉक कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने स्टॉक्स दे दिए। आप आपकी तरीके से जितने भी क्वांटिटी में बाय करना चाहते, एसएल आपको मेंटेन करना है। आप जितना भी गेन पाते हैं, लेकिन उसमें आपको अगर लॉस होता है तो वो लॉस कितना होना चाहिए, उसका पूरा पूरा ख्याल आप खुद रखिए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपका कोई लॉस हो, लेकिन फिर भी मेरी 100% कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे स्टॉक दे दूँ, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। अभी तक तो मुझे कोई नेगेटिव किसी का रिप्लाई नहीं आया है, किसी का कॉल नहीं आया है कि मैं नेगेटिव में हूँ। नेगेटिव इन द सेंस कि एसएल हिट हो गया है, एसएल के बाद भी मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। एसएल हो, अगर एसएल मेरा हिट होता है तो मैं वो एसएल कंसिडर करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएल है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेरा चैनल, मेरे साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल ग्रोथ कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर एक नया चैनल ओपन करूंगा, जिसमें मैं आपको हर एक तरीके का जितना भी नॉलेज होगा कि कैसे ट्रैक करते हैं हम किसी स्टॉक को, उसकी पूरी जानकारी या पूरे क्लासेस उस पे मैं फ्री में सिखाऊंगा। पहले ये चैनल ग्रो होने दीजिए, उसके बाद मैं डेफिनेटली करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।